Eyes have it, emotion is carried and the will is passed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप और आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं कि अलग एसजीपीसी का गठन क्या हुड्डा सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? क्या इसी मुद्दे के सहारे हुड्डा सरकार चुनावों में वैतरणी पार करना चाहती है, हैट्रिक लगाने की सोच रही है? अलग प्रबंधन कमेटी के बन जाने से क्या सिखों का जो हक है वो पूरा हो जाएगा? क्या जो उनके हालात हैं वो सुधर जाएंगे? जल्दी से एक बार फिर से हम आपका परिचय करा दें अपने पैनल से। राष्ट्रीय महासचिव अकाली दल अवतार सिंह हित साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ तेजेंद्र सिंह हैं, भगत सिंह क्रांति सेना से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जोगा सिंह जी हैं, महासचिव हैं एचएसजीपीसी के। हमारे साथ संजय शर्मा है, वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय, हम आपके पास आए, इससे पहले हम तेजेंद्र सिंह के पास जाना चाहते हैं। तेजेंद्र सिंह, आप भगत सिंह क्रांति सेना से जुड़े हुए हैं, आप इस मसले को किस तरह देख रहे हैं? वाकई बहुत ईमानदारी से सिखों के हित, उनकी भलाई इसमें जुड़ी हुई है? जो बात जोगा सिंह जी कह रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं मिला, हमें गुलाम बना के रखा गया, हमारा पैसा इस्तेमाल कर लिया, एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, ये सच है या फिर सियासी पहलू ज्यादा बड़ा सच है? देखिए, आज जो फैसला हुआ विधानसभा में हरियाणा की, आज ये सिखों के इतिहास में एक काला दिवस है। जिस तरीकों से अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो, और कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में यही किया आजादी के बाद, ये उसी का एक अंग है। 1980 के दशक में जिस तरीके से हिंदू और सिखों को बांटा गया, जिस तरीके से पंजाब में आतंकवाद पैदा करके हिंदू और सिखों में एक खाई डाली गई, वो या सिखों और सिखों के बीच में एक खाई डाली जा रही है, जिसका नतीजा हमें आज दिखना अभी से चालू हो गया है। कांग्रेस के समर्थक जोगा सिंह जी ने अभी जो बयान दिया कि पिछले 40 साल से वो गुलामी की उसकी जी रहे थे, किसकी गुलामी जी रहे थे? पर उस प्रबंधक जो गुरुद्वारा जिसका हुक्मनामा सारे सिखों के लिए सर्वोच्च होता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश था कि उसका कोई भी सिख होगा वो अकाल तख्त का आदेश मानेगा, आज ये कह रहे हैं कि 40 साल से उसकी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। इसी तरीके की भाषा अगर ये बोलेंगे तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। और जो आज इन्होंने फूट डालने की राजनीति की है, इसका नतीजा तो इनको आने वाले चुनावों में दिखेगा ही, लेकिन इस जो इन्होंने फैसला किया है उसका भी पूरा विरोध किया जाएगा। अवतार सिंह जी भी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं ये करना चाहना है, जो बोल रहे हैं, जो भी लोग जोगा सिंह का जोड़ा इनका प्रेसिडेंट है, क्या नाम उसका, जीना साहब, इन्होंने पूछो जे लोग इनकी बात मरते कहते 40 साल की गुलामी निकली है, बड़ी बड़े भैड़े लफ्ज बोले इसने। मैं बहुत कंडम करते लफ्जां। वाकई बात जी मैंने कही आ, मुंडे ने बहुत अच्छी कही है कि अकाल तख्त सर्वोच्च है, श्रोमणी कमेटी सर्वोच्च है, उन्होंने थले गुलाम कहता गुलामी करते हैं। मतलब ये फीलिंग भी क्यों आ रही है? नहीं, माड़ी गल कही ने, क्यों फीलिंग आई इन्होंने? वक्रे हो जाने कोई गल नहीं, पर ये फीलिंग क्यों? हुण मैं पूछ लेते हैं, जोगा सिंह से जवाब ले लेते हैं। मैं कहना कि जोगा सिंह झींडा जिन्हें खड़े सी ये सारे कभी कोई वोटा तो लोग पाते नहीं। हरियाणा जो हर बारे हारते आ, जमानत जब्त होंदियां, ठेकेदार बने फैसला करते, ठेकेदार बने श्रोमणी कमेटी बनाने, ठेकेदार बने सिखों डिवाइड कर दे कि हरियाणा जो सिख ये चाहता, हरियाणा का सिख वो चाहता है। लेकिन सारी गल वो साबित होगी जब सिख इनको जिताएं, इनको वोटें डालें। आज भी इलेक्शन करा के देखो हरियाणा में 11 के 11 मेंबर श्रोमणी कमेटी, क्या ऐसा होगा? इनके साथ एक क्यों नहीं जाएगा? क्या ऐसा होगा? जोगा सिंह नहीं जीत सकता। जो चैलेंज अवतार सिंह जी कर रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं। ये बहुत गलत बात कह रहे हैं। अकाल तख्त को बीच में डालकर, मतलब उनको बीच में डालकर ये हमें बांटना चाहते हैं। मैं ये बात कहता हूं, अकाल तख्त साहब का सत्कार है, जहां भी कोई वर्ल्ड में सिख बैठा है वो सत्कार करता है अकाल तख्त साहब का जी। और ये जो बातें बांट के ये ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पे अकाल तख्त के नाम से, ये ऐसे मुद्दे पर उठाकर तो सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना कभी सिख बटा है ना बटेगा, बांटने की बातें ये कर रहे हैं। और मैंने इनको पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूं कि हरियाणा का सिख जो है वो आजादी चाहता था। मैंने ये नहीं कहा कि अकाल तख्त की गुलामी हम कर रहे हैं, मैंने ये कहा हरियाणा का सिख बादल की गुलामी कर रहा था और मकड़ की गुलामी कर रहा था। यहां पर आकर वोटों की राजनीति करते हैं और यहां से
कभी चौटाले को वोट दे दो, कभी बीजेपी को वोट दे दो। इनकी ये रणनीति है यहाँ पर आके। यानी कुल हरियाणा की मिलाकर क्या, जो हरियाणा के सिखों की क्या समस्याएं हैं, बादल साहब की कभी उन्होंने गुलामी देखी, से- कभी सुनी है इन्होंने? हुड्डे की बादल गुलामी, साहब आज की तक गुलामी से इन्होंने- आज आकर आप लोगों ने फैसला किया है। हुड्डा की गुलामी ठीक है, बादल की गुलामी ठीक जोगा नहीं सिंह थी। जी, बादल साहब की गुलामी से आज आकर आप लोगों ने हम फैसला किया है। अपनी धार्मिक, हाँ, नहीं सर, नहीं नहीं, ये बात हुड्डा- नहीं हुड्डा की है। गुलामी हरियाणा मंजूर के है, सिख अकाल ने तख्त की आज नहीं है। धार्मिक आजादी की जो जी। है वो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। बादल रणनीति करते हैं वोटों की, ठीक है। बादल वोटों की रणनीति करते हैं। और आज जो हमने हरियाणा के सिखों को आजादी मिली है, हम तो कहेंगे हम अपने घरों में दीपमाला जगाएंगे अब जाकर। ठीक है, ठीक है, आप दीपमाला जलाएंगे, अच्छी बात है सर। हम जरा संजय शर्मा को चर्चा में आले आते हैं। संजय शर्मा, सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं किस तरह से दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। क्या है सर ये इस पूरे मुद्दे की जड़ में क्या है? और चूंकि चुनावों का सीजन है, लिहाजा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें कितनी भलाई है और कितनी सियासत है, क्या नजर आता है? चूंकि आपने पूरा शोध किया इस पर और कई रिपोर्ट्स भी तैयार की हैं। जी मैं ये कहूंगा कि जैसा मेरा घूमने से मुझे कई जगह में लोगों से बात करके आया, तो मुझे जो उसमें सुनने को मिला वो ये है कि हरियाणा के ज्यादातर सिख ये महसूस करते हैं कि उनकी अपनी कमेटी होनी चाहिए और उससे जो फंड्स होते हैं उनसे वो अपना कुछ भला कर सकते हैं। जैसे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपना कर पाते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। इस बारे में बड़ी जोर शोर से लोग ऑलमोस्ट ज्यादा बड़ी संख्या में लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जैसा कि अभी हित साहब कह रहे थे, वहां कहीं किसी से हमें ये सुनने को नहीं मिला कि वो अकाल तख्त को सर्वोच्च नहीं मानते। ठीक बात वो है। सारे सिख पूरी दुनिया में अकाल तख्त को सर्वोच्च मानते हैं। ये गुरुद्वारों के मैनेजमेंट का इशू है। वो चाहते हैं कि हम लोग अपना लोकल लेवल पे इसको मैनेज करें या एसजीपीसी अमृतसर से बैठ के करें। ठीक है। तो ये बेसिकली काफी राजनीतिक मामला है और इतने 10 साल से हुड्डा साहब इस पे कोशिश करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में खासतौर से ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात के कभी पक्ष में नहीं थे, क्योंकि बादल साहब ये दलील देते रहे थे कि हमें इस तरह से सिखों को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस थे। अगर हम आनंदपुर साहब प्रस्ताव की तरफ जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा कदम था इन लोगों का जी, उसमें भी कहीं ना कहीं एक ऑल इंडिया सिख मैनेजमेंट कमेटी बनाने जैसी बात की इच्छा जताई थी। तो मेरी कुछ स्कॉलर से बात हुई, तो उनका कहना ही है कि हो सकता है ये जो सिख कमेटी बनाना हरियाणा क्या है, ये हुड्डा साहब को राजनीतिक तौर पे फायदा दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हार्डलाइन सिख्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको इस तरह से महसूस करेंगे कि सिखों को बांटने की कोशिश की गई और उन्हें एलिनेट करने की कोशिश की। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कहीं नहीं देखा कि इनमें से कोई अकाल तख्त को नहीं मानता। अकाल तख्त सारे सिख के लिए पूरी दुनिया में सर्वोच्च है, कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन हाँ, पर्सनल लेवल पे लोग बादल साहब के बारे में जरूर कहते हैं कि ये एसजीपीसी को कंप्लीटली उनकी जेब में रखिए। इतना तक कहते हैं कि जब इनके कोई जलसे होते हैं तो नाडा साहब से खाना पहुंचता है। तो इस तरह की बातें काफी सुनने को मिली मुझे। ठीक है। संजय, हम ये जानना चाहते हैं, आपने दो बातें कही। आपने कहा कि बस सर आएंगे आपके पास और आपसे टिप्पणी जरूर लेंगे, हम तेजेंद्र सिंह जी से भी उनका रुख जानेंगे। संजय, आपने कहा कि आपने एक तो पूरे प्रदेश में ये देखा जहां जहां आपने दौरा किया कि लोगों के भीतर, सिखों के भीतर ये फीलिंग है कि उनकी अपनी एक अलग कमेटी होनी चाहिए। आपने ये भी कहा कि अकाल तख्त की जो सर्वोच्चता है वो भी हर जगह है। कुल मिलाकर ये अपने अपने गुरुद्वारों के प्रबंधन का विषय है। लेकिन चूंकि ये चुनावी माहौल है, हम सीधा ये जानना चाहते हैं संजय, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है हुड्डा साहब का, और क्या ये मास्टर स्ट्रोक इन चुनावों में चलने जा रहा है? क्योंकि अवतार सिंह जी का ये दावा है, ये कहना है कि अगर आपको वोट मिल जाए और पुराने तजुर्बे आपको आईना दिखाते हैं, तब तो आप ये मानिए कि हमने चाल सही चली। लेकिन अगर वोट नहीं मिले तो फिर आपका हश्र वही होगा। क्या चुनावी पहलू क्या समझ में आ रहा है संजय? नहीं, निश्चित तौर पे मैं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा। जी संजय, लेकिन इतना साफ है कि हुड्डा साहब ने सिखों के बीच जो संख्या उनको समर्थन देती रही, जैसे कुछ लोग मानते हैं करीब 20% लोग, उससे अपना नंबर बढ़ा के 30-40% करने की स्थिति बना ली है।
और क्योंकि हरियाणा में करीब करीब 6% सिख हैं और इनका असर 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरी तरह और करीब 20 कॉन्स्टिट्यूंसी पे आंशिक रूप से पड़ता है। तो अब कांग्रेस उन सारी सीट्स पे जी एक लड़ाई में आ गई है, ऐसा हमें देखने से लगता है। एक और पहलू नजर आया कि ये जो बहुत सारे लोग हरियाणा के सिख हैं जी, उनमें एक भावना है कि जो एसजीपीसी से जुड़े हुए हरियाणा के सिख हैं वो ज्यादातर जट्स हैं। अच्छा, और वो जट्स ही अकाली दल के समर्थक हैं और वही जट्स यहाँ पे उनका संबंध आईएनएलडी से होता है। तो जो नॉन जट है जैसे कंबोज है, लुबाना है, उन लोगों में हुड्डा साहब ने अपनी घुसपैठ बना ली है। अब ये देखना है कि जट्स बाद में कैसे रिएक्ट करते हैं। और वो भी क्योंकि वो राजनीति करने वाली कौम है, वो अगर कमेटी बन जाती है तो शायद उनमें से कुछ लोग टूटने लगे, वो ये सोचने लगेंगे कि हमारे पास भी इलेक्शन लड़ने का मौका है, हमें भी अध्यक्ष बनने का मौका है, हमारे भी सिख मामलों को चलाने का मामला है। तो वो कुछ अलग तरह से सोच सकते हैं, जैसा कि पहले वो नहीं सोचते थे। 1984 से ही जो सिख हैं वो कंप्लीटली आईएनएलडी की तरफ आ गए थे, वो कांग्रेस से टूट गए थे। प्रोसेस 1974 से ही शुरू हो गया था, जब इनकी जमीन के पट्टों के मामले में चौधरी बंसीलाल ने कुछ दखल करने की कोशिश की तो सिखों को कुछ निराशा हुई। वो उससे पहले वो आजादी से पहले यूनियनिस्ट पार्टी के साथ रहे और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस के साथ रहे। अब ये 20 साल के बाद मुझे लगता है 84 के बाद ये शायद सबसे बल्कि लगभग 30 साल ये कांग्रेस ने सबसे बड़ा स्टेप लिया है जहां वो सिखों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिखों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।